हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि टिप्पणी लिखिए। कटलता के ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पादपों में आकारेखी। तो इस प्रश्न में हमें कटलता के बारे में पूछा गया है। कटलता क्या होता है? एक ऐसी बेल के समान संरचना जो कि कमजोर जो पादप होते हैं उन्हें अपनी वृद्धि को नियमित रखने के लिए किसी अन्य पादप की सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें देखिए, जमीन में गड़े पौधे ये जमीन में गड़े रहते हैं, जिससे कि इनका आकार जो होता है वो भी छोटा होता है। और ये पादप क्या होते हैं, ये जमीन में ही गड़े रहते हैं, जिस कारण इनको प्रकाश की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिससे कि इनकी जो वृद्धि होती है वो कम होती है, जिसके कारण इनका जो तना होता है वो कमजोर होता है। तो जो काष्ठीय तना होता है, काष्ठीय तना कमजोर रहता है। अब इनका तना कमजोर रहने के कारण ये अपनी वृद्धि को नियमित रखने के लिए सीधा खड़ा रहने के लिए इनको किसी अन्य पेड़ के सहारे की आवश्यकता होती है। अन्य पेड़ के सहारे की आवश्यकता होती है। अन्य पेड़ की सहारे की आवश्यकता होती है, जिससे कि ये अपनी वृद्धि को नियमित रखते हैं। और इस प्रकार के पादप वर्षा वनों में अत्यधिक मिलते हैं। और क्या होता है इसके अंतर्गत, जब ये पादप किसी दूसरे पादप के ऊपर चढ़ते हैं या उनके ऊपर रहकर अपना विकास करते हैं, तो इनकी जो आकारिकी होती है उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे कि ये प्रतान हुआ और हुक हुआ, इस टाइप की संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, जिससे कि ये दूसरे पादप के ऊपर अच्छे से सहारा लेने के लिए इन संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ऐसे पादप किसी पौधे पर सहारा लेने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाओं जैसे हुक, प्रतान और हुक संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं, और जिससे कि ये दूसरे पादप के ऊपर चढ़ने में सहायक होती है। और ये जो पादप होते हैं, जिस पादप पेड़ के ऊपर या पादप के ऊपर सहारा लेके अपनी वृद्धि करते हैं, इनका उन पादपों के साथ कोई भी पोषक तत्व का संबंध नहीं होता है। तो इन पादपों का पोषक तत्व का संबंध नहीं होता है। दोनों पादपों का आपस में संबंध नहीं होता।
किस प्रकार का संबंध? पोषक तत्व के लिए जो संबंध होता है वो नहीं होता, पोषक तत्व वाला संबंध नहीं होता है। तो ये हमने बता दिया कटलता के बारे में। अब देखिए इसका उदाहरण है ऐसे पादपों का आर्किड और फर्न। और ये पादप प्रकाश प्रिय होते हैं, प्रकाश प्रिय पादप होते हैं, क्योंकि ये पादप बड़े पादपों के नीचे ही दबे रह जाते हैं, जिस कारण ये पादप अपनी वृद्धि को नियमित रखने के लिए बड़े पेड़ों के ऊपर अपनी वृद्धि करते हैं, जिससे कि ये उनके ऊपर जाने लग जाते हैं, जिससे इनको अधिक मात्रा में प्रकाश मिलता रहे। आशा करती हूँ आपको कटलता के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।